हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। देखो, बात ऐसा है कि अब तुम लोगों का तो आज जो टॉपिक तो तुम लोगों का खत्म हो गया है, ठीक है। नाउ वी कैन रिवाइज दिस। हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। बस टाइम मैनुअल ज्यादा नहीं दिए सर, एक वीक में सर वो 5 गो हो जाएगा। ठीक है, आर्क वेल्डिंग में ही दो 2 गो है। सबमिट करो। ठीक है, दो सबमिट करो। क्योंकि सर देखिए, आर्क वेल्डिंग में है ना सर, हम्म। आर्क वेल्डिंग में 2 गो है मैनुअल। हम देखे उसमें मतलब लैब, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे था, वो क्या पोजीशन पे था, 2 पोजीशन पे, उसमें 2 ही वो हम्म। अटैच है एक ही में। और सर मिग वेल्डिंग में तो सब मतलब फॉर्मेट ही नहीं है इसका लैब मैनुअल का, वो तो नोट्स टाइप का लग रहा है। जो भी एक्चुअली देखो, लिख के तो सबमिट तो करना पड़ेगा ना। वो कर देंगे सर, एक में ज्यादा हो जाएगा 100 बोरे सर। ठीक है ना, तो बोल देखिए रहा हूँ इसमें कि से तुम देखिए लोग जो, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग दो सबमिट करो, ठीक है। अच्छा सर, जैसे आर्क वेल्डिंग में से वो लैप जॉइंट है, और उसी हम्म। में दूसरा मैनुअल है, किसका है वो? एक मिनट में ही ऑन करता हूँ, रुको। तो और भी बट जॉइंट का 2 गो मैनुअल उसी में घुसा हुआ है, एक में। एक मिनट में चेक करता हूँ। आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए ना सर, पता चल जाएगा आपसे। हम्म। किस में बोल रहे हो? मीग वेल्डिंग में? भी आर्क वेल्डिंग में 2 गो है सर, वो भी बट जॉइंट का लिए है, तो वो लैप जॉइंट के लिए था। लिख रहा हूँ। और मिग वेल्डिंग में तो मतलब लैब मैनुअल है ये नहीं, उसमें तो नोट्स टाइप है, पीडीएफ पढ़ने के लिए। यहाँ पता है आर्क वेल्डिंग का लैप जॉइंट है। ये सर, और नीचे उसका भी बट जॉइंट था, हाँ। नीचे की आर्क उसको वेल्डिंग में वही जितना 2 जॉइंट गो आप है कर इसमें। सकते हो, आप वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, मतलब वो तो करना है ना। यहाँ पे तो है तो। टोटल लिखिएगा सर तो
इसीलिए तो कीजिए मैं कीजिए बोल सर। रहा हूँ, आप दो कीजिए ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरहेड पोजीशन है, वर्टिकल पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ठीक है, फ्लैट पोजीशन है। वो और नीचे सर, नीचे है, ऊपर नहीं, नीचे नहीं। देखिए दिखाते हैं। इलेक्ट्रोड साइज है, इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन, कोडिंग, बढ़िया। बट जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट, प्रोसीड्यूर, प्रिकॉशन, रिजल्ट। अच्छा अच्छा, इसमें भी बार जॉइंट है। हाँ वही बोल सर, दो गो हो गया। दोनों में दो से नहीं ऊपर है वाला लिखते हैं, एक्चुअली, नीचे वाला छोड़ देते हैं। ये भी एक्चुअली आर्क मतलब वेल्डिंग फिर है, ठीक ये है। दो गो बन ये जाएगा। दो नहीं है ये एक्चुअली दो नहीं है। अगर तुम इसको यहाँ पे, यहाँ से हटा दो, आर्क वेल्डिंग सिंगल वीवर्ट जॉइंट, तुम इसको हटा दो, इसको एक मतलब अलग से पॉइंट करके लिख लिख सकते हो तुम लोग। क्योंकि ये भी एक है, क्योंकि ये सिंगल वी जॉइंट है ना, इसमें कितना मतलब ये डिग्री होता है, कितना टेपर ये होता है, ये सब भी मतलब पॉइंट तो तो है सही, इसमें। तो ठीक अलग है, ही बन के लिखिएगा ना सर, मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर या 3 या 4, लिख इसमें एम सकते हो इसका अलग तुम है लोग। तो। वही बोल, तो यही दो को लिख देते हैं सर इस वीक, अगला वीक में मीक में देखें तो प्रॉब्लम है। मीक वेल्डिंग में तो है ही नहीं सर, मतलब लैब मैनुअल का फॉर्मेट में। वो तो नोट्स टाइप का डाला हुआ है। मिक का मैं कुछ अलग देखता हूँ, अगर कुछ मिलेगा तो ठीक है, ठीक है। और इसको तुम लिखो, ठीक है। आर्क वेल्डिंग एक हो गया, और ओके सर, नहीं देगा सर तो दोनों आर्क वाला लिख के भेज देंगे सर, 21 तारीख से पहले। नहीं, वो आर्क लिखोगे और टिक लिख दो, ठीक ठीक है। ठीक का। हम्म, टिक ठीक लिख है, दो। ठीक भी देखने जो खोल के। टिक में तो प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं उसको देखे ही नहीं हाँ, सर, मतलब दो को देखे तो दोनों में अजीब लगा, इसमें दो को था, उसमें तो फॉर्मेट ही नहीं था। नहीं नहीं नहीं, उसमें हम्म, दो नहीं है, वो भी एक पॉइंट ही है, ऐसे पॉइंट जैसा लिख दो। हाँ, ठीक ठीक ही है। हाँ सर। ठीक है, ठीक लिख दो। टीक वेल्डिंग एंड आर्क वेल्डिंग ये लिख दो। मैं मीक अलग से कुछ ढूंढ रहा हूँ, अगर ठीक ठाक से कुछ मिलेगा तो सही, नहीं तो इसको पॉइंट करके, अगर इतना भी तो डायग्राम, शॉर्ट ही खोजिएगा सर, इतना टिंग में तो लगता है बहुत ज्यादा थ्योरी भर दी। इतना मतलब ये सब इतना डायग्राम वायग्राम मत करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इतना डायग्राम वायग्राम करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ना पॉइंट क्या क्या है ये मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें। जनरल जो है, पावर सोर्स लिख दिया, बहुत डिटेल में आ गया ये सब। पावर सोर्स हो बहुत गया। डिटेल बोल सकते हैं, क्या हम्म। डिटेल में। वायर फीड और यूनिट, सर वाह वाह। इतना लंबा लिखे लिखे तो मतलब हालत खराब हो जाएगा सबका। ना मैं कुछ देखता ज्यादा हूँ, ही है। मैं देखता हूँ, अगर यहाँ पे कुछ मिलेगा मैं भेज दूंगा तुम लोगों को। शील्डिंग गैस, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर का, हाँ, सब मेरे को जरूरत नहीं है। वेल्डिंग वोल्टेज, आर्क लेंथ तो ठीक है, सब में रहता है। ट्रैवल स्पीड, इलेक्ट्रोड साइज, ठीक है, मैं इसको देखता हूँ। ओके मैं सर। इसको सुमित सर के साथ एक बार शेयर किया था, सुमित सर बोल रहे थे कि सब कुछ चाहिए तुम लिखने के लिए दे दो। अब प्रॉब्लम। सुमित सर अब कहाँ, सुमित सर चल गए ना। कौन ले रहा है अभी ये? ये मनीष सर। मनीष सर, हाँ। लेंगे, लिए नहीं अभी तक ये क्लास। हम्म, लेंगे। मुझे लगा क्या क्या है इसमें, क्या नहीं है। ठीक है, मैं अब ये कीजिए, आर्क वेल्डिंग लैप जॉइंट जो है, लैप जॉइंट वी जॉइंट और ये जो है, इसके लिखिए, और टंगस्टन लिख दीजिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम?
और तो भी नहीं सो है, टिक में बहुत ज्यादा है थ्योरी है, तो किस में? ज्यादा ही लिखना होगा टिक में। टिग में? टिक वाला, हाँ सर देखिए ना, वो नीचे थ्योरी था, उसके नीचे और था, अच्छा खासा लिखना था। हाँ है, टिग में तो उतना कुछ नहीं है। टिग तो छोटा हुआ है। एक छोटा होगा सर। हाँ। थ्योरी है, फिर टंगस्टन इंटर गैस वेल्डिंग है, उसमें पूरा है भरा हुआ। फिर प्रोसीड्यूर तो इजी है, प्रिकॉशन भी ज्यादा लिखा नहीं, यही दो है। थ्योरी ही बहुत ज्यादा है। एक फुट उसमें सीट क्या है, में इसमें हाफ कुछ पेज, नहीं है। मतलब 2 पेज अट जाएगा हम लोग को लिखते लिखते। इसी में। नहीं, टिग में ठीक ही है, टिग में थोड़ा बहुत लिख दो। हाँ सर। ये सब बनाने का जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ यस, उसको बनेगा भी नहीं। प्रिकॉशन फोटो है लिख दो। इंग्लिश सब। ये यस सर। डायग्राम थोड़ा बहुत बना दो। इसे तो ये बनेगा शायद भी। हो जाएगा। और किसी तरह बनेगा। और कुछ नहीं है, ये लिख दो। ये थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए। आर्क वेल्डिंग ना सर? हम्म। आर्क वेल्डिंग थोड़ा ज्यादा है, और कुछ नहीं। कुछ काट छाट दो के लिख लिख देंगे दो। सर? ना 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 ना, जितना है उतना लिख दो। दोनों ही लिखो, आर्क वेल्डिंग लिख दो और आप टंगस्टन वेल्डिंग लिख दो। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का मैंने कुछ डाला था यहाँ पे। यहाँ शायद नहीं डाले थे सर। स्पॉट वेल्डिंग डाले थे। क्या बोले सर? स्पॉट वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग डाले और कास्टिंग का नहीं, दिए, वो तो बस दो पहले तो चीज। आप लोगों का हो ही गया, और हाँ, जो उसके सबमिट उसके करेगा बाद उसको कुछ नहीं छोड़ दिए। दो। और मैं आज डाला हूँ, देख लीजिएगा, तो उसमें शायद मैं स्पॉट वेल्डिंग भी डाल दिया है। ठीक है। हाँ स्पॉट वेल्डिंग ऐसे डाले हैं। हाँ, तो स्पॉट वेल्डिंग डाल दिया, मतलब उसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग का थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। तो क्यों नहीं रहा? स्पॉट वेल्डिंग में भी कितना कुछ है, देखते हैं एक बार। क्या स्टेप पर जॉइंट मटेरियल रिक्वायर्ड, एपर्स रिक्वायर्ड थ्योरी। हम्म। H is equal to I square RT. Step down transformer, step inverse spot welding. इसको छोड़ दो। ठीक है। ठीक ही है। इसको नेक्स्ट वीक लिखते रहना, ठीक है, तुम लोग ये दो लिख दो, ठीक है। लिख के 31 तक सबमिट कर दीजिए। आर्क और टिक ना सर? हाँ, आर्क एंड टिक। ठीक है सर। आज थोड़ा हम लोग बता रेजिस्टेंस दिया वेल्डिंग सर के को। ऊपर अ, बातचीत कर लेते हैं एक बार। रेजिस्टेंस वेल्डिंग सबको याद है ना? स्लाइड स्टार्ट कीजिए थोड़ा, इसका। कोई कोई, ठीक है। बंटी स्टार्ट करना आज, ठीक है। डेफिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। यस सर। डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है, समझ दीजिए सब लोगों को, ठीक है। वही होगा सर, मतलब करंट फ्लो रजिस्ट्रेशन होगा, रेजिस्टेंस H इक्वल टू आई स्क्वायर टी, उसमें हीट जनरेट होगा, मोल्टेन मेटल को मेल्ट कर देगा, फील कर देगा। मेन कॉन्सेप्ट तो ये होगा। बाई प्रेशर एंड पासिंग करंट, ठीक ना। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग द जॉइनिंग ऑफ मेटल्स बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड पासिंग करंट।
for a length of time through the metal area which is to be joined. तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक की एडवांटेज क्या क्या हो गया आपका? कोई अदर मटेरियल्स का जरूरत नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट? और ये आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग लैप जॉइंट में तो यूज हो ही रहा है। तो इलेक्ट्रोड कितना कितना क्या क्या टाइप का हम लोग यूज कर सकते हैं? ट्रांकेटेड कोन, डोम और पॉइंटेड टाइप का इलेक्ट्रोड हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग में यूज कर रहे हैं, ठीक है? सब लोगों का एग्जाम कैसे गया वैसे? हाँ इंटरनल सर। हाँ हाँ सर। हाँ, इंटरनल कैसे गया? इंटरनल पूछ रहे हैं। हाँ हाँ। इंटरनल ही ना ठीक सर किया। पूछेंगे, और कैड इसमें सबसे यूपीएससी खराब का किया। क्या क्या। क्या खराब गया है? कैड कैड। कौन कराता है? विवेक? क्या बोले सर? कौन कराता है कैट? संदीप सर ना? तो संदीप सर पढ़ाते हैं सर। इस एमटेक का कोर्स सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बेजियर का, बी स्प्लाइन का, हर्माइट कर्व, क्या क्या ऑटो कैट। उसमें से क्वेश्चन बन रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। कितना पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी अलग से कोर्स कर लो कहीं पे, ठीक है? आवाज ही नहीं आ रहा सर आपका। अलग से कोर्स कर लो। ड्राइंग वाइंग अभी तो बहुत चल रहा है, कैट में भी सब कुछ होता है। एक्चुअली कैट में भी आगे निकल चुका है ऑटो कैट से। अब तो नैनो कैट में काम होने लगा है सभी जगह में, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन में रहोगे, ड्राइंग वाइंग डिपार्टमेंट में, तो ये सब। अच्छा आशुतोष, आप ये डायग्राम थोड़ा समझा दीजिए तो सबको। हेलो? हेलो? यस सर। ये डायग्राम थोड़ा समझा दीजिए। सर स्क्रीन नहीं शो कर रहा सर मेरे मोबाइल में सर। काहे नहीं शो करता है? सर देख लीजिए स्क्रीन शॉट अभी दे रहे हैं। कौन समझाएगा? एनीबॉडी ऑफ यू? कोई भी? सबको शो हो रहा है ना स्क्रीन? सब देख पा रहे हो? यस सर। कोई समझा दो कि क्या है नहीं है। वही है सर कि पावर सप्लाई इसी में वहां से करंट पास होगा सर, ट्रांसफार्मर से। मतलब स्टेप अप के स्टेप डाउन पता नहीं क्या बना है, वो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाएगा इसका, जिससे ऊपर मेरा प्रेशर मैकेनिकल जो लिखा हुआ है मैकेनिज्म, मतलब उसको वो ऊपर नीचे मूव कर सकता है। वो इलेक्ट्रोड है, जिससे उसको प्रेशर जनरेट करेगा। फ्रेम पे रखा हुआ है, जिसको वेल्डिंग करना वो पार्ट, जब प्रेस करेंगे तो वो दोनों को दबेगा, उसमें करंट फ्लो होगा, जिसका कारण मतलब उसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा दोनों का गैप का बीच में। वहाँ पे आर के कारण होता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर टी। वहाँ पे हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट मोल्टेन मेटल को मेल्ट करेगा और रेजिस्टेंस, ऊपर हाई प्रेशर से दबाएगा। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा है वो क्या ट्रांसफार्मर है? वही समझ कॉइल समझ नहीं आ रहा, सब बराबर है, कौन छोटा है कौन कम है। स्टेप अप लगा है, स्टेप डाउन लगा है। यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है? स्टेप स्टेप डाउन, अच्छा। डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, और यहाँ से जो पावर सप्लाई होता है ये लगभग 120 वोल्ट का पावर सप्लाई होता है यहाँ से।
ठीक है, 120 वोल्ट 240 वोल्ट का होता पावर सप्लाई होता है इसमें। और हम लोग ये स्टेप डाउन के बाद हम लोग को यहाँ पे मिलता है 4 to 12 वोल्ट, एंड एम्पियर मिल जाता है हम लोगों को 10,000, क्योंकि ये वोल्टेज घटा रहा है। ठीक है, क्योंकि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट रेजिस्टेंस एंड टाइम। ठीक ना। तो यहाँ से जब पावर यहाँ से जा रहा है तो क्या होता है, वोल्टेज घट रहा है और करंट बढ़ रहा है। और ये आप मूवेबल इलेक्ट्रोड होता है, जहाँ पे आपको वेल्डिंग करना है तो आप यहाँ पे इसको सेट कर देना। ये तो फिक्स्ड है ही, फ्रेम तो है यहाँ पे। फ्रेम क्या करेगा, जो बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रोड को फिक्स रखते हैं। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा आपका मूवेबल इलेक्ट्रोड, जो प्रेशर मैकेनिज्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। और नीचे की तरफ तो ये आपका प्रेशर दे ही रहा है टूवर्ड्स शीट। ठीक है, इलेक्ट्रोड किससे बना होता है? इलेक्ट्रोड किससे मतलब मेटल का, और कौन सा मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा? मतलब मेटल पूछ रहे क्या सर, कौन मेटल हाँ, से बना होता है? इलेक्ट्रोड तो आपका कॉपर से बना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कॉपर से बना होगा क्योंकि कॉपर हीट कंडक्टिविटी अच्छा होता है। तो कॉपर और एलॉय से बना होगा, उसमें आपका टंगस्टन रहता है, नीला निकेल रहता है, और क्रोमियम रहता है। ठीक है, एलॉय हम लोग यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि तो आपका यहाँ पे कॉपर हार्डनेस कुछ बढ़ा देता है, प्रेशर कैपेबल होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या हो गया आपका? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज अ जनरेशन ऑफ हीट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। एक्चुअली रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या हो गया आपका, जो दो प्लेट होगा उसमें फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से रेजिस्टेंस पैदा होगा, और वहाँ पे करंट फ्लो करेंगे तो रेजिस्टेंस पैदा होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद उसको फ्यूजन होता है एंड इट विल बी वेल्डेड। तो यही यहाँ पे लिखा है कि द रेजिस्टेंस वेल्डिंग सच एज द सीम वेल्डिंग होता है, स्पॉट प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन वेल्डिंग होता है। तो whenever the current flows through electric resistance, the heat will be generated. The generated heat will depend on the material's resistance, applied current, condition, surface, applied current, time period. तो ये हो गया आपका H is equal to I square RT, जहाँ पे H is generated heat, I हो गया आपका electric current, and the unit is ampere, R resistance जिसका ओम हो गया, और T है आपका टाइम ऑफ फ्लो। अच्छा, नागेट के बारे में कोई बता दो मुझे, नागेट क्या होता है? आयुष कुमार सिंह। सब अपना माइक ऑन कीजिए ना थोड़ा, सब अपना अपना माइक ऑन कीजिए तो। यस सर। सभी अपना अपना माइक ऑन कीजिए। नागेट क्या होता है? हेलो सर। हाँ, आप बाहर हो क्या? सर दो। यस सर, बस स्टैंड सर, इसलिए आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा बस स्टैंड से क्या कर रहे हो आप क्लास के टाइम? है। नो सर, नो सर, आउट जा रहे हैं बाहर सर, पटना जा रहे हैं सर, काम से। नागेश्वर कुमार, यस सर। आप बाहर हो क्या घर पे? घर बताइए तो, पर नागेट नागेट क्या होता है? सर, सर मेटल
मेटल का पीस होता है सर, ये जो हाईली कॉस्टली मेटल सब होता है ना, उसी का। मतलब बंटी नगेट क्या होता है? नहीं प्रोफेसर, ध्यान नहीं। ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रोड हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रोड हो गया, तो जिस पोजीशन में आपका ज्वाइंट हो रहा है हम इसको कहते हैं नागेट पोजीशन। ठीक है, नागेट का डायमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो इलेप्टिकल से दिख रहा है सर कि सर्कल सर्कुलर बनता है। हाँ, तो नागेट का आपका डायमीटर कैसे करते हैं? नागेट होता है आपका जो दो शीट हो गया तो उसका जो थिकनेस है, उस थिकनेस अगर हम लोग टी मान के चलेंगे तो डीएन क्या होता है, डायमीटर ऑफ नागेट 6 √t। ठीक है, क्योंकि 6 टाइम्स ऑफ टी होता है आपका नागेट का डायमीटर। ठीक है, मतलब डायमीटर इज इक्वल टू क्या, T/6 थिकनेस सिक्स का। 6 रूट इंटू टी रूट 6 टी रूट टी 6 × √t। ठीक है, अब देख लो 6 × नागेट T। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, द welding of overlapping pieces, the metal small points application of pressure। यहाँ पे जो स्मॉल पॉइंट बनेगा इसको हम नागेट कहेंगे। ठीक है, नागेट पोजीशन कहेंगे। एंड इलेक्ट्रिक creates the pool of molten metal, quickly cools and solidifies into the round joint known as nugget। चार तरह की हो गया आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग। क्या क्या टाइप हो गया आपका? स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, बाट वेल्डिंग एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग, ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है हम इसको कहेंगे नगेट पोजीशन, जहाँ पे ये वेल्डिंग हो गया। ठीक है, तो स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है? स्पॉट वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग used to weld various sheet metal products through the process in which conducting metal surface points are joined by the heat obtained from resistance to the electric current। ठीक है, तो ये जो स्पॉट वेल्डिंग है, यहाँ पे जो शीट होगा, इस शीट का थिकनेस कितना होना चाहिए मैक्सिमम? ये थिक वेल्डिंग में वेल्डिंग होता है, स्पॉट वेल्डिंग थिक शीट में या थिन शीट में होता है? कोई मुझे बता पाएंगे? एनीबॉडी? सर थिन शीट में होता है सर। थिन शीट में होता है, तो थिन शीट में कितना मतलब ये रहता है? डायमीटर, डायमीटर थिकनेस। नहीं, थिकनेस। सीमा सर कुमारी, 3 mm। हम लोग मैक्सिमम मैक्सिमम 12.7 mm का शीट भी ये स्पॉट वेल्डिंग से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम रेंज है। रहता है मतलब सर, हाँ, रेंज रहता है क्या सर? समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो? बोल रहे सर कोई रेंज है क्या, मतलब वो हाँ, जैसे आप रेंज बोले मतलब 12 इतना ही पॉइंट्स। होता है आपका, मतलब 12.7 mm, मतलब उससे अगर मान लो आप 14 mm और 15 mm का अगर शीट को स्पॉट वेल्डिंग करना चाहोगे तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, जितना थीन शीट अच्छा होगा मतलब। तो उतना ही मतलब हो सकता है। ठीक है, ओके। मोटा प्लेट में ये होता नहीं है।
और कोई मुझे बताएंगे इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन क्या होता है? मैं जब पढ़ा था ये सब, मतलब एक बार करके बोल के गया था। सर शायद कंपेरेंस था सर। हम्म। शायद कंपेरेंस था वो, क्या बोले थे, वो लेंथ वेट का कुछ कंपेरेंस था सर शायद। कुछ नहीं था। इंडेंटेशन एक्चुअली ये होता है जब हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे, तो इस टाइम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर देता है। ठीक है, तो प्रेशर होने के वजह से यहाँ पे थोड़ा इसमें डिस्ट्रक्टिव मतलब थोड़ा हो जाता है, थोड़ा छेद जैसा हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे इंडेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो इस टाइम हम बोले थे कि इंडेंटेशन नॉट फॉर्म्ड एट प्रोजेक्शन वेल्डिंग में। तो इस टाइम हम बोले थे कि इंडेंटेशन क्या होता है। ठीक है, चलो तो सीम वेल्डिंग क्या हो गया आपका? सीम वेल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल्स बाय सीम। अच्छा, सीम वेल्डिंग हम लोग कब यूज करते हैं, किस चीज में यूज करते हैं? सीम वेल्डिंग किस चीज बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, याद है? पाइप जैसा अगर मुझे कुछ बनाना है तो हम लोग सीम वेल्डिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो seam welding is a process of joining two similar or dissimilar materials at the seam by the use of electric current and pressure. The process is mostly used on metals since they conduct electricity easily and can sustain relatively high pressure. जैसे रोलर टाइप का आपका इलेक्ट्रोड होता है इसे पे, तो एकदम एक मतलब कॉन्टिन्यूअसली अगर वेल्डिंग मैं करना चाहता हूँ तो इसमें हम रोलर इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं और सीम वेल्डिंग का यूज करते हैं। तो दो मटेरियल के ऊपर हम जब लैप वेल्डिंग करेंगे तो इसमें पे पूरा कॉन्टिन्यूअसली अगर वेल्डिंग चाहता हूँ तो हम लोग सीम वेल्डिंग का यूज करते हैं। बाट वेल्डिंग क्या होता है? इसको देख के कुछ याद आ रहा है बाट वेल्डिंग का? फ्लैश बाट, एनीथिंग? एक फिक्स्ड इलेक्ट्रोड हो गया, मैं मूवेबल इलेक्ट्रोड हो गया। तो जब ये यहाँ पे आके मतलब ये यहाँ पे जब आप करंट पास कराएंगे तो यहाँ पे फ्लैश पैदा होगा, कुछ स्पार्क पैदा होगा। तो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी एंड रेजिस्टेंस ये मेल्ट होता है और इसके बाद यहाँ पे वेल्ड फॉर्मेशन बन जाता है आफ्टर सॉलिडिफाइंग एंड कूलिंग। ठीक है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या होता है, पहले हम लोगों को प्रोजेक्शन करना होता है कि कहाँ कहाँ हम लोगों को वेल्डिंग करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट द प्रोजेक्शन, then the welding done because of the internal resistance with the help of electricity। ठीक है, तो we can produce n number of spot at a time, जितना चाहे हम कर सकते हैं इसके ऊपर। we can use the thick sheet in this kind of welding। ठीक है, इंडेंटेशन फॉर्म नहीं होता है और वायर मेश ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रेफ्रिजरेटर में हम लोग प्रोजेक्शन वेल्डिंग का यूज करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस तो पता है कि ऑटोमोटिव मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। सीम वेल्डिंग कैन यूटिलाइज जनरेट लीक प्रूफ जॉइंट नेसेसरी लिटिल टैंक्स बॉयलर्स, ये सब में यूज होता है। और बाट वेल्डिंग हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग ट्यूब्स एंड पाइप्स में। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हो गया आप लोगों का?
एडवांटेजेस होता है कि एक्सपर्ट लेबर का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम लोग इसका मेटल थिकनेस 20 mm एंड थिननेस मतलब 0.1 mm तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 20 mm अगर यूज़ करना होगा तो हम लोगों को प्रोजेक्शन वेल्डिंग ही करना होगा। अगर रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोग जाना चाहते हैं तो रेट ऑफ प्रोडक्शन भी हाई होता है। बोथ रिलेटेड एंड द डिफरेंट मटेरियल्स कैन बी वेल्डेड, ठीक है। वेल्डिंग स्पीड विल बी हाई and it doesn't need any flux filler material and protection gases, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज तो है आपका टूल कॉस्ट है बहुत हाई, क्योंकि बहुत इलेक्ट्रिसिटी जाता है, तो इसीलिए इट कंज्यूम्स हाई पावर एंड इसीलिए आपका इतना इलेक्ट्रिक की वजह से कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाता है, राइट। तो हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक भी मैं कोई एक पॉइंट को लेके कोई एक टॉपिक को लेके थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, ठीक है। आंटी मुझे अटेंडेंस थोड़ा भेज दो, ओके। भेज दे रहे। हेलो हेलो सर। हाँ बताइए। हेलो हाँ हेलो बताइए सर, ना और सर। कितना लैब लिखना है सर? टोटल 8 लिखना है सर। और मतलब 6? हाँ 2 लिखे हो तो 6 लिखना है। और सर 7 सेम क्या सर क्लास ऑनलाइन एग्जाम होगा सर कि ऑफलाइन होगा? देखो झारखंड का होना तो चाहिए आपका ऑफलाइन, ठीक है। अगर पता नहीं होगा कि नहीं होगा ये तो आपका आफ्टर नोटिफिकेशन ही आपको लोगों को पता चलेगा। तो आप लोगों को कब से मतलब 7 सेम का क्लास क्लास कब से होगा सर? वो आपको लोगों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसमें कोई परेशानी होने का बात नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। और जैसे आपको को अभी बोला जा रहा है वैसे करते रहिए और मैनुअल वैसे सबमिट करते रहिए, ठीक है। और अम, क्या बोलते हैं, आप लोगों का अलग से कोई ग्रुप तो होगा ही, तो उसमें बोल दीजिएगा कि टीग एंड आर्क वेल्डिंग लिख के भेजने को, ठीक है। और मिग वेल्डिंग का मैं सोच रहा हूँ, देखते हो अगर कहीं पे कुछ मिलता है अच्छा वाला तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। सर ड्राइंग सब में सर बहुत थोड़ा ये होता है सर। ड्राइंग थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। मैं तो कुछ कुछ तो मैं बोल ही रहा हूँ कि आप लोग छोड़ दो, ठीक है। लास्ट वाला जो है उसको छोड़ दो, लास्ट में जो एकदम किया हुआ है, और यस सर। जितना थोड़ा बहुत डायग्राम है उसको बना दीजिएगा। कब तक सबमिट करना है सर? 31st। 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 31st तक ये 2 सबमिट करते रहिए, कर दीजिएगा। A4 साइज में या फिर सर प्लेन पेपर में? जैसे आपका सुविधा लगे। मैं तो बोल रहा था कि सर A4 इसका शीट में हार्ड कॉपी भी करेंगे। आपको देना है? अभी तो ऐसा कुछ सुना नहीं है कि हार्ड कॉपी देना पड़ेगा। स्कैन करके वहाँ नहीं पे तो सर सबमिट फिर करते रहिए जैसे सब लोग सबमिट कर रहा है, ठीक है। क्लास कोड तो आप मिसप्लेस लोगों को हो पता जाता ही है है। सर कभी कभी घर में, इसीलिए हाँ हाँ। मिसप्लेस हो जाता है सर। इतना सारा असाइनमेंट लिखना होता है ना, तो एक जगह करके रखने रख देंगे सर अगर हार्ड कॉपी करना होगा तो। लिख के स्कैन करके वहाँ पे सबमिट कर दो, वहाँ पे ही सबमिट कीजिए।